जय गुरुदेव। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? हम दुआ करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप जहाँ कहीं भी होंगे, आप हमारे द्वारा बताए गए प्रयोगों से लाभ उठा रहे होंगे। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शत्रु मारण प्रयोग। यह प्रयोग बहुत ही तेज प्रभावशाली है। इसको करने से आप किसी भी अपने शत्रु को परास्त कर सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। यदि आपको कोई शत्रु परेशान करता है, आपको जीने नहीं देता है, आपका हमेशा पीछा करता है, आपका किसी भी कार्य में बाधा बनता है, तो आप इस प्रयोग के द्वारा आप अपने शत्रु को हमेशा हमेशा के लिए परलोक में भेज सकते हैं। यह टोटका आपके घर पर ही हो जाएगा। इसको करने के लिए विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह प्रयोग आप अपने घर के अंदर आसानी से बैठ करके कर सकते हैं। यूं तो हल्के फुल्के लड़ाई झगड़े हर जगह होते रहते हैं। ऐसी छोटी मोटी लड़ाई के चक्कर में आप इस प्रयोग को मत कीजिएगा। यदि लड़ाई को हद से ज्यादा बढ़ जाए, आपको जीने नहीं देता हो आपका शत्रु हर कार्य में बाधा बनता हो, तो ऐसी ही मुसीबत में आप इस प्रयोग को कीजिएगा। निश्चिंत ही आपको सफलता मिलेगी। यह प्रयोग करने के लिए इसमें थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन यह बहुत ही तीक्ष्ण प्रभावशाली है, बहुत ही जल्द कार्य करता है। तो आपको इस प्रयोग को कर लेना है। यदि आप मुसीबत में हैं, आपको कैसे करना है, किस दिन करना है, इसका रिजल्ट कितनी देर में देखने को मिलता है, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। लेकिन इससे पहले भक्तों, यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा अपने यार दोस्तों के पास, ताकि उनको भी अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने गुरु या अपने इष्ट देव और अपने जिले का नाम अवश्य लिखें, ताकि हम भी जान सकें कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है, हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक देखी जा रही है। यह प्रयोग आप शनिवार के दिन कीजिएगा। आप चाहें तो आप दिन में कर सकते हैं, चाहे तो आप रात्रि के शांत वातावरण में कर सकते हैं। इसका मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा, यदि आप कोई भी सिद्धि साधना करते हैं, यदि आप वह दिन में करते हैं, तो उसका परिणाम जो होता है आपको 75% प्राप्त होता है। लेकिन वही साधना या सिद्धि अगर रात्रि के समय में की जाती है, एकांत वातावरण में की जाती है, तो उसका रिजल्ट होता है वह 100% प्राप्त होता है। इसीलिए मेरा तो आपसे यही सुझाव रहेगा कि आप इस प्रयोग को रात्रि के समय ही करें, आपको अच्छे से अच्छी सफलता प्राप्त होगी। यदि आप अपने घर पर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एकांत कमरे की आवश्यकता होगी। यदि आपके घर परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके घर में हमेशा शोरगुल होता रहता है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने घर पर नहीं कर सकते हैं। यह प्रयोग आप बाहर जाकर ही करें। यदि हो सके तो आप इसको बबूल वृक्ष के नीचे कीजिएगा, वहां पर इसका परिणाम बहुत ही अच्छा प्राप्त होता है। यह प्रयोग को रात्रि 10 बजे के बाद में आप करिएगा, जब आपके घर परिवार के सभी लोग सो जाएं, उसके बाद ही आप इस प्रयोग को कीजिएगा। आप जिस स्थान पर यह प्रयोग करना चाहते हैं, उस स्थान को सबसे पहले अच्छी तरीके से सफाई कर लीजिएगा। यह प्रयोग करने के लिए आपको किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो भक्तों आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा। मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस प्रयोग को कैसे करना है और उसका रिजल्ट कैसे प्राप्त होता है। वीडियो को बिना स्किप किए ही देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। जो भी हम आपको जानकारी बताएं वह आपके समझ में आ सके और आप अपना प्रयोग कर सकें। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक काला मार्कर लेना है इस तरीके से, और एक मोमबत्ती लेना है। मोमबत्ती आपको सफ़ेद रंग की ही लेना है, रंगीन आपको नहीं यूज करना है। उसके बाद में आप सिंदूर ले लीजिएगा थोड़ा सा, और मौली ले लीजिएगा। आपके यहाँ जिस नाम से यह मिलता हो उस नाम से आप परचेस कर लीजिएगा। या तो आप मौली कहिएगा या तो आप कलावा कहिएगा, आपको इसको परचेस कर लेना है। और एक आपको प्याज लेना है, यह साबुत प्याज की आड़ी लेना है। देखिएगा कहीं से सड़ी गली नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में एक आपको मिट्टी का इस तरीके से छोटा सा बर्तन बनवा लेना है, यह आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। एक आपको धूप बत्ती ले लेना है, इसकी जगह पर आप अगरबत्ती का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और उसके बाद एक माचिस की आवश्यकता पड़ेगी, एक आपको पुरानी कील की आवश्यकता पड़ेगी, ये लोहे की पुरानी कील आपको ले लेना है। और उसके बाद में आपको 2 लौंग की आवश्यकता पड़ेगी। बस आपको इतनी सामग्री ले लेना है। इतनी सामग्री ले करके आप कहीं भी घर पर करें या बाहर करें, आप जिस स्थान पर यह प्रयोग करना चाहते हैं उस स्थान को सबसे पहले अच्छी तरीके से सफाई कर लीजिएगा। उसके बाद में आप कुश के आसन पर दक्षिण की ओर मुख करके बैठ जाइएगा। आसन पर बैठने के बाद में आपको करना क्या है, तो भक्तों ध्यान से देखिएगा। आपको सबसे पहले जो आपके पास में मिट्टी का बर्तन है, या मिट्टी के बर्तन को आप सामने इस तरीके से रखेंगे। और उसके बाद में जो आपके पास प्याज की आड़ी है, उसका जो नीचे वाला सिरा होता है, ये आपको नीचे ही रखना है और इस तरीके से उसी मिट्टी के बर्तन में स्थापित कर देना है। उसके बाद में आप क्या कीजिएगा, मोमबत्ती ले लीजिएगा और मोमबत्ती को आप जला करके इसके
के ऊपर जो यहाँ पर अंकुर निकलता है उसी स्थान पर आपको इस तरीके से इसको लगा देना है और धूप बत्ती को आपको नीचे स्थापित कर देना है कुछ इस तरीके से। और इतना करने के बाद में आपको सिंदूर ले लेना है और सिंदूर लेकर के अनामिका उंगली से, ये वाली भक्तों अनामिका उंगली होती है, देखिएगा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली अनामिका उंगली होती है। तो इस अनामिका उंगली से आपको सिंदूर लेकर के और आप प्याज के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे इसके चारों तरफ से। और उसके बाद में आप मार्कर लीजिएगा, मार्कर लेकर के आप अपने शत्रु का प्याज के ऊपर नाम लिख दीजिएगा। एक बार आपको नाम लिखना है और लिखने के बाद में आपको लौंग ले लेना है। ये दोनों लौंग आपको इस तरीके से अपने दाहिने हाथ पर रख लेना है और रखने के बाद में आपको यह मंत्र बोलना है, ओम क्रीं कालिका अमुकम शत्रु मम हन हन फट फट स्वाहा। यह मंत्र का आपको केवल 21 बार जाप करके इन लौंगों के ऊपर फूंक मार देना है। याद रखिएगा, एक बार आपको मंत्र बोलना है और एक बार आपको फूंक मारना है। इसी तरीके से आपको 21 बार करना है। 21 बार पूर्ण होते ही आपको ये जो लौंग है, ये लौंग को प्याज के अंदर इस तरीके से चुको देंगे। ये फूल ऊपर रहेगा, देखिएगा इस तरीके से, और जो ये नीचे का लकड़ी होता है ये प्याज के अंदर घुस जाना चाहिए। और उसके बाद में आप क्या कीजिएगा, जो आपके पास में मौली रखी हुई है या कलावा रखा हुआ है, ये मौली को खोल करके आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करके इस बर्तन के चारों तरफ से 3 बार आपको राउंड घुमाना है और राउंड घुमा करके इस कलावा को वहीं पर छोड़ देना है। इसको तोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, इसको ऐसे ही रख देना है। और इतना करने के बाद में जो आपके पास लोहे की कील रखी हुई है, ये कील आप अपने हाथों में ले लीजिएगा और अपने शत्रु का नाम बोल करके उस प्याज के अंदर आपको एक बार चुको देना है। आपको सिर्फ इतना करना है। यह प्रयोग निरंतर 7 दिन तक चलता है। इसी तरीके से आप निरंतर 7 दिन तक करिएगा। याद रखिएगा, प्याज आपको हटाना नहीं है, लौंग आपको निकालनी नहीं है। 2 लौंग आपको प्रतिदिन इसी तरीके से आपको प्याज के अंदर डालनी है। मोमबत्ती और धूप बत्ती आपको प्रतिदिन इसी तरीके से जलाना है। लोहे की कील आपको निकालना नहीं है, इसी तरीके से आपको प्रतिदिन करना है। यानी कि जो बर्तन रखा हुआ है, इस बर्तन को आपको हटाना नहीं है और प्रतिदिन आपको इसी तरीके से 7 दिन तक करना है। और जैसे ही अगला शनिवार आए उस दिन इसी तरीके से आपको करना है। पूजन करने के बाद में आपको क्या करना है, अपने शत्रु का नाम लेकर के वही मंत्र आप 3 बार बोलिएगा और 3 बार बोलने के बाद में आप क्या कीजिएगा, आप ऐसे मुट्ठी को बंद कर लीजिएगा और एक ही झटके से आपको बहुत तेज से इसके ऊपर गुद्दा मारना है ताकि जो प्याज है यह फट जाए अच्छी तरीके से। इतना करने के बाद में आपका यह प्रयोग सफल हो जाता है। उसी रात्र में आपके शत्रु का देहांत हो जाता है। इसका प्रभाव तो एक ही दिन से शुरू हो जाता है। जिस दिन से आप इसके अंदर कील चुकोते हैं उसी दिन से आपके शत्रु के पेट या शरीर में कहीं पर भी दर्द उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद में आप जैसे यह प्रक्रिया करते जाएंगे उसके शरीर में दर्द बढ़ती जाएगी और इसी तरीके से निरंतर 7 दिन करने पर वह शत्रु बहुत ही बेहाल हो जाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। यह प्रयोग बहुत ही दुर्लभ है और बहुत ही तीक्ष्ण प्रभावशाली है, बहुत ही अच्छा काम करता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यदि आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, निश्चित ही हम आपका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और जानकारी लेकर के, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा जय गुरुदेव।